एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर 4 धाम की क्षमता के निर्धारण के लिए अध्ययन। 1 साल में रिपोर्ट तैयार होने की उम्मीद। कई पहलुओं पर किया जाएगा अध्ययन। पीसीबी ने सौंपी है जिम्मेदारी। तो यह बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर 4 धाम की क्षमता के निर्धारण के लिए अध्ययन। 1 साल में रिपोर्ट तैयार करने की उम्मीद है। कई पहलुओं पर किया जाएगा अध्ययन। पीसीबी ने जिम्मेदारी ये सौंपी है। और ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात किया है तो 4 धाम की क्षमता का निर्धारण करने के लिए जो है जिम्मेदारी पीसीबी को जो सौंपी गई, आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, ये बात मुख्यमंत्री ने जब पिछली यात्रा शुरू हुई थी और उस समय शुरुआती चरण में यात्रा के जब व्यवस्थाएं सामने आई थी और चरमराने लगी थी, उस वक्त मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को कहा था कि जो चारों धाम है, बल्कि चारों धाम के साथ साथ जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, यहाँ तक की जो धारण क्षमता है उसका आंकलन कराया जाएगा। अब इसके साथ के जो प्रक्रिया है वो हम कह सकते हैं शुरू हो गई है। जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की जो धारण क्षमता है उसका आंकलन का अध्ययन अब शुरू कर दिया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि इसकी एक साल में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनका अध्ययन किया जाएगा। जो उत्तराखंड प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उसने ये जिम्मेदारी सौंपी है। और साफ तौर पर ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अगर आप पिछली यात्रा सीजन में देखेंगे तो 56 लाख से ज्यादा लोग जो हैं श्रद्धालु के तौर पर यहाँ चारों धामों के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और इस बार की अगर आप यात्रा सीजन की बात करेंगे तो करीबन 48 लाख के लगभग जो है वो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे में इन चारों धामों में खास तौर पर जो यहाँ पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है, उनसे संबंधित खान पान, यहाँ के मोटर मार्गों की आखिर कैसी व्यवस्था है, यहाँ पर जो घोड़ा संचालन करते हैं खच्चर का उनके रहने की और चारे की क्या व्यवस्था है, और इसमें यहाँ की जो आसपास की आबो हवा है उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, और जो सीवरेज प्लांट है उसको लेकर के और लाइटिंग से संबंधित जो यहाँ की स्थिति है उसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। और अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद सरकार को सौंपी जाएगी और उसी के अनुरूप जो यात्रा की खास तौर से यात्रियों के से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनको जुटाया जाएगा। तो अब ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जब तक अगली यात्रा शुरू होगी तब तक इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया जाएगा और इसके आधार पर ही जो यात्रा का प्रबंधन तंत्र है उसको मजबूत किया जाएगा और उसी के तहत जो है वो इस यात्रा का संचालन किया जाएगा। अब देखना होगा जो जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंपी गई है विभाग के, वो जिम्मेदारी आखिर कितनी गंभीरता से इसको निभाते हैं और कब तक इस रिपोर्ट को तैयार कर पाते हैं। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर 4 धाम की क्षमता धारणा को लेकर जो है अब आज रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा इस रिपोर्ट को कब तक जो है अमली जामा पहनाया जाएगा।